हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स थ्री लाइफ में। और ये हमारी तीसरी लेक्चर है। जो लेक्चर नंबर है वो 3 है और किस पर है? क्लास 10 के फिजिक्स पर ये लेक्चर है। ठीक है, तो इसके पहले अगर हमारा पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं देखें तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद से जब ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वह एक सिस्टमेटिक हो जाएगा ना। सिस्टमेटिक जैसे आप सीढ़ी को चढ़ते हो तो क्या पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे चढ़ते हो। वैसे ही अगर शुरुआत से आप वीडियो मेरी देखोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि क्या होता है प्रकाश, उसके बाद से प्रकाश का परावर्तन, और उसके बाद जो है ये हमारा तीसरा लेक्चर है प्रतिबिंब जिसे कहते हैं। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी रेगुलर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी मौका मिले कुछ बढ़िया सीखने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रतिबिंब क्या है, इमेज किसको कहते हैं? ठीक, आपने अपने घर में बहुत अपना इमेज देखा होगा। शीशा ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो आकृति होती है उस शीशे के अंदर दिखाई देती है। यही तो होता है, और उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स की दृष्टि से हम उसको देखें तो किस प्रकार से डिनोट करेंगे कि क्या होता है इमेज, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत ही, बस आपको समझना ही है। ठीक है, तो मैं फिजिक्स की दृष्टि से लिखा हुआ हूं प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कुछ हवा नहीं लगा होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि अरे क्या बता दिया ये कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको दर्पण के बारे में कुछ नहीं बताया गया, अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो दर्पण पे होगा। तो यहाँ पे बस एक समझने के लिए समझ लीजिए कि ये हमारा एक अवतल दर्पण है। कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए और यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारा एक अवतल दर्पण है, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। बस यहाँ पे कुछ समय के लिए आप देख लीजिए, अगली जो हमारी लेक्चर होगी उसमें आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि भाई यही अवतल दर्पण है। कैसे है मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए, इसके बीच से हमने एक मुख्य अक्ष खींचा है, इसको P कहते हैं, इसको C कहते हैं, इसको F कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये भी अभी इस टाइम मत पूछो, क्योंकि जो हमारी आगे की लेक्चर होगी वो सारी तुम्हारी ये जो दिक्कत है, ये C क्यों हो गया, F क्यों हो गया, P क्यों हो गया, वह तुम्हारी सारी परेशानियों को मैं दूर कर दूंगा। फिलहाल ये C है, ये P है, ये F है, इसको बस इतना समझो। अब क्या होगा कि इस यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु हमने रखी और ये दर्पण है, शीशा। ठीक है, तो शीशा में आप देखते हैं तो आपको उसमें अपना फिगर नजर आता है। उसी प्रकार से इस प्रकार का है कि इसके अंदर, ये अंदर है ना, इधर रिफ्लेक्शन हो सकता है, प्रकाश का परावर्तन। आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, कुछ ऐसा आपने डायग्राम बनाया होगा, इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। ये मतलब आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो ये हमारी वस्तु है और ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गई और वह जाने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, अब कहे अरे भाई क्या बवाल हो गया कि मुख्य अक्ष से गई, यहाँ पे गई और यहाँ से क्यों, फोकस दूरी से ही होकर गुजरती है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को कुछ समय तक बस कंसीडर करिए, मान लीजिए। उसके बाद क्या होता है, एक प्रकाश किरण इसी बिंदु से, प्रकाश की किरण ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अब दोनों एक जगह पर तो मिलते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अनुसार बताया कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ये परावर्तन हुआ ना,
ये यहाँ से गया और टकरा के कुछ इधर कट गया। परावर्तन के पश्चात जब दो किरणें, ये दो किरणें हैं, किसी एक बिंदु पर मिल जाएं तो यह जो हमारा जो वहां पे जो इमेज होगा, वह वस्तु जो बनेगी उसी को कहते हैं इस बड़ी वस्तु का इमेज। ठीक है, बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, समझने के लिए है यहाँ पे। आगे जब आपको दर्पण पढ़ाएंगे ना तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें जो आप परेशानी में हैं या फिर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है नहीं समझ में आ रहा है, वो सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। प्रकाश के परावर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर मिल गई, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस बिंदु को वस्तु का, ये जो वस्तु है उसका क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मेरा नंबर है 63 93 64 85 72। इस पे आप कॉल करके आप ओरल या फिर बोले मौखिक रूप से भी समझ सकते हो। ठीक है, सारे तरह से हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं। प्रतिबिंब तो हमने समझ लिया। अब प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासीय प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब नाम से यह स्पष्ट है, वास्तव, वास्तविक प्रतिबिंब यानी वह प्रतिबिंब, वह इमेज, जो भी इमेज बन रहा है अगर वह रियल में ही बने, रियल में बने, उसको हम कुछ माने मत। हमने यहाँ पे जो ये कराया, रिफ्लेक्शन कराया, और यहाँ पे जो हमको ये प्रतिबिंब मिला है वो क्या रियल में ही तो मिला है। इसको हमने कहीं माना नहीं कि माना ये ऐसे गया वैसे गया, इस तरह से डांट डांट करके तो नहीं दिखाया। हमने रियल में, एक्चुअल लाइफ में भी अगर तुमको प्रयोग करने को मिले तो क्या यही मिलेगा, रियल में मिलेगा। तो ऐसे प्रतिबिंब को मैंने यहाँ लिखा, जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात इसको बता दो, पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम इसको ले सकते हो, ये वास्तव में ही यहाँ पे मिला हुआ है, वास्तव में रियल लाइफ में। अब इसके बाद अगर आभासी का मैं तुमको बताऊंगा ना तो तुम एकदम क्लियर, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ये तो हम जान गए कि जो रियल में मिले, जो वास्तव में किसी बिंदु पर मिले उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब का मतलब कि ये तो हमने अवतल दर्पण मान लिया, अब एक मान लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण है। प्रकाश का रिफ्लेक्शन इस उभरे हुए भाग से होता है, तो इसमें ये बिंदु P, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखा और हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले गया तो क्या होता है, ये ऊपर की साइड रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऊपर की साइड रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप चम्मच लीजिएगा और चम्मच पे वो लेजर लाइट होता है, उसको उस पे निशाना साधिएगा, देखिएगा प्रकाश जो है ना ऊपर की साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए जब ऊपर चला गया तो कहीं, और यहाँ पर भी एक मुख्य फोकस होता है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस टाइप से हम ड्रा करते हैं। ठीक है, इसको इस टाइप से ड्रा करते हैं और एक ये ऐसे ड्रा कर देते हैं, तो यहाँ पे दोनों आपस में बिंदु मिलते हैं, यानी हमने ये ड्रा किया तो ये हमें आभासी, यानी अब जो प्रतिबिंब होता है ऐसे हो जाए, प्रतिबिंब का दर्पण ऐसे हो जाए तो हमको सामने तो मिलना चाहिए ना उसका प्रतिबिंब, लेकिन मिलता किधर है, हमने दिखाया कि प्रतिबिंब के उस टाइप यानी इस टाइप। क्या यह संभव है, नहीं है, मैंने वास्तव में इसको नहीं माना, आभासी यानी मान लिया कि हाँ इसके इस दूसरी तरफ मिलता होगा। तो ऐसा अगर प्रतिबिंब हो तो इसमें जो हमारा प्रतिबिंब है वो आभासी मिलता है। एक्चुअल जो ये होता है ना अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें सबसे अधिक केस बनते हैं इस चीज को
पाने के, नॉन इमेजरी इमेज। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसका जो डिफिनीशन है यहाँ पे, वास्तव में आपने इसको लिख लिया होगा, तो बस इसका डिफिनीशन बनाने के लिए यहाँ पे आभासी जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी रेगुलर वीडियो देखिए, और लास्ट में देखिएगा कि अगर आपके स्कूल में कोई पेपर हो रहा हो या फिर कोई बोर्ड का ही पेपर हो, तो उसमें देखिएगा आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, मेरी दावा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।